ये है टिकट काउंटर। सुना तो था कि बहुत भीड़ होगी, लेकिन बिल्कुल भी रश नहीं है। टिकट भाई साहब, टिकट मिल जाएगा विजिटिंग? एक सिंगल 30 रुपीज़। और हम कब तक रह सकते हैं अंदर? तो 4:45 तक बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, फिर लाइट एंड साउंड से दोबारा आना पड़ेगा? जी जी। अच्छा, गॉट द टिकट्स 30 रुपीज़ पर पर्सन एंड दिस इज़ गवर्नमेंट टिकट। साथ ही साथ ये ताकीद भी की गई है कि आपको 4:35 तक बाहर निकलना पड़ेगा। आपका अगर लाइट एंड साउंड शो है तो आप दोबारा आइए। 6:50 का शो है मेरा, तो आई कैन कम बाई वॉट एवर टाइम। सो दिस इज़ द आइकॉनिक सेलुलर जे एंट्रेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं विज़िट। वीर सावरकर जी के कुछ शब्द। यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती से कण कण से गाथा बलिदानी। So this is the model of the jail। 7 विंग्स थे इसके, और ये इसका एंट्री गेट जहाँ से हमने एंटर किया है। कहते हैं कि इसमें कुल 693 सेल्स थे, दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड सेलुलर जेल। हालांकि मेरी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे एकदम भरोसा मत करना, क्योंकि मैंने जब नोएडा से निकला था तब मैंने रिसर्च करी थी, तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। अपनी रिसर्च खुद करना। दिस इज़ द म्यूज़ियम विच इज़ हैविंग ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। मेरी आंखें इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसको पढ़ पाऊँ, तो मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। सावरकर जी की तस्वीर लगी हुई है। कहते हैं कि जब ये यहाँ पर बंद थे तो इनके साथ इनके भाई भी बंद थे, और 2-2.5 साल तक दोनों भाइयों को आपस में नहीं पता था कि वो यहाँ पर बंद है। इस तरह की पॉलिटिकल क्रूएलिटी ब्रिटिशर्स करते थे। जहाँ लिखने पढ़ने की बहुत चीज़ें हैं और मुझे उतना पढ़ने में दिक्कत होती है रोशनी में, इसलिए यहाँ पर भी वैसा ही कुछ लग रहा है। लॉट्स ऑफ थिंग्स रिटन अबाउट द जेल एंड इट्स इवेंट्स, द प्रिजनर्स, द रिवॉल्यूशनरीज हु वर here। So there is an expansive gallery of all the political incidents and the prisoners that resulted in deportation to the cellular jail. A huge, expensive and descriptive gallery that is being maintained here. Let's move out and see the jail itself. Here is the first glimpse that you get of the cellular jail। अभी मुझे ये ठीक से नहीं पता है कि 7 विंग्स जो हैं इसकी अभी तक ठीक ठाक अवस्था में है या समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गए हैं, खंडर बदल गए हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी हमको इस समय दिख रही है, इस समय जो हमें बिल्डिंग दिख रही है, वो काफ़ी हद तक मेंटेन्ड और इन गुड शेप दिख रही है। इसके पीछे गवर्नमेंट का भी एफर्ट है ऑब्वियसली। ये चेयर्स लगी हुई हैं फॉर द इवनिंग लाइट एंड साउंड शो। वी आर वेरी लकी कि हम इस समय आए हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी
टूरिस्ट क्राउड नहीं है और बहुत कम लोग हैं और आई कैन ईज़िली एक्सप्लोर द प्लेस विदाउट एनी यूजुअल टूरिस्ट कैकोफोनीज। काफ़ी एक्सपेंसिव बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और हर फ्लोर पे मेरे हिसाब से कम 50 तो ये व्हाट यू कॉल देम क्यूबिकल्स का है या क्या बोलते हैं, वरांडास, 50 वरांडा तो मुझे लग रहे हैं हर फ्लोर पे हैं और उसके अंदर फिर सेल दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं सेल्स, जेल, काला पानी की जेल कैसी दिखती है। तो ये है जेल कॉरिडोर। मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं सेल्स, पीछे पूरा कॉरिडोर का व्यू और इधर ओपन एरिया। बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इस तरह के 7 विंग्स हैं, हर विंग में 3 फ्लोर हैं और इतने बड़े बड़े कॉरिडोर। मैंने कहीं ये लिखा तो नहीं देखा केबिन या सेल्स की नंबरिंग कहीं हो रखी है या नहीं, ज़्यादा फील है क्योंकि यहाँ लाइट वगैरह कुछ नहीं दिख रही है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो ऐसा होता होगा सेलुलर जेल में एक बंदी का जीवन। अंधेरी कोठरी जिसे कहते हैं, ना कोई बात करने को, ना कोई खिड़कियाँ, रोशनी के नाम पर सिर्फ एक ही रोशनदान और कुछ भी नहीं बेसिकली। यहाँ पर आपको तब तक बंद रखा जाता था जब तक आपके प्राण ना निकल जाए, दैहिक रूप से या फिर मानसिक रूप से। ऐसी जगहों पे आके समझ में आता है कि कितने कष्ट, कितने दुख झेले हैं हमारे लोगों ने, तब हम आज ऐसे खुले स्वच्छंद विचर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं। These are the views of the corridor। और इस तरफ ये जेल्स हैं सारे। मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ और क्या कमेंट्री करूँ। थोड़ी देर मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग द प्लेस। आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू एक्सपीरियंस, I need to be silent for some time। अब हम देखने जा रहे हैं वो सेल जिसमें वीर सावरकर जी को रखा गया था। इस फ्लोर पे आखिरी सेल बताया गया है। शायद यहाँ का फ्लोर भी कुछ सीमेंटेड किया गया है क्योंकि ये VIP कॉरिडोर है और यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं। फ्लोर भी सीमेंटेड है और साफ़ सुथरा लग रहा है ये कॉरिडोर एज़ कम्पेयर टू द सेकंड कॉरिडोर वेयर वी जस्ट वेंट। आप देख रहे हैं इसको अलग से, आई डोंट नो ये जो केज है, आयरन केज, ये बाद में बनाया गया है या सावरकर जी के लिए इसको अलग से बनाया गया था कि उनको थोड़ा सा बाहर का एक्सेस भी दिया गया हो शायद, इसलिए ये सेल वैसे ही है स्टैंडर्ड जैसे सारे सेल हैं, पर ये आगे से इतना केज लगा के शायद उनको थोड़ी सी लिबर्टी दी गई हो, क्योंकि अभी तक मैंने ये इस तरह का केज केवल इस वाले में ही देखा, इस सेल में ही देखा। चलिए सेल के अंदर चलते हैं। एक बड़े राजनीतिक बंदी का सेल देख रहा हूँ पहली बार और महसूस कर रहा हूँ कि जब आप जेल में होते हैं तब आपके लिए और एक आम कैदी के लिए शायद कुछ भी अलग नहीं होता। वही दीवारें, वही रोशनदान। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ देखिए हर तरीके की होती हैं, कई तरीके की होती हैं और दोज हु आर इन पावर दे ऑलवेज डू नॉट लाइक आइडियाज़, दे डू नॉट लाइक आइडियोलॉजीज़।
सो क्या सही था क्या गलत था इसके बारे में टिप्पणी करना, कौन सही था कौन गलत था, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, इसके बारे में टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो यहाँ पर रहा होगा, किसी भी मानसिकता का हो, किसी भी विचारधारा का हो, कष्ट सबके लिए बराबर रहे होंगे। ऑपरेसर मस्ट हैव डन हिज ड्यूटी टूवर्ड्स द ऑपरेस्ड। और ये है वो टावर पोस्ट, शायद जहाँ से सब तरफ निगरानी रखी जाती हो। अब इस प्रिजन के सातों विंग्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, केवल 3 विंग्स एग्जिस्टेंस में हैं, जो कि यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं। और बाकी 4 विंग्स या तो शायद समय के साथ गिर गए होंगे या फिर उनको गिराकर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दिया गया है। चलिए अब चलना चाहिए यहाँ से। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा एक ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को देखकर जिसके साथ बहुत सारा पास्ट जुड़ा हुआ है। आई एम एनलाइटेंड। लाइट एंड साउंड शो देखना तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि 6:50 का स्लॉट है मेरा और आई एम फ्री एट 5, तो 2 घंटे बैठ के वहाँ वेट करना मुश्किल है और दोबारा आना भी मुझे लग रहा है मुश्किल है क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव सीन द एंटायर जेल प्रीमाइसेस। चलो कोई नहीं, आई थॉट इट वुड बी बेटर कि थोड़ा टाइम रहेगा हाथ में, पर कुछ जल्दी ही ख़त्म हो गया, तो 5:50 का लेना बेटर था मेरे हिसाब से रेदर देन ऑप्टिंग फॉर 6:51। कोई नहीं, चलो वापसी कर रहे हैं पैदल ही। घर के बहुत पास ही है, होटल के बहुत पास ही था जेल, तो आई गेस वी विल रीच इन 10 मिनट्स और सो। और ये अभी तक का माहौल यहाँ पर मोस्टली 1 वे का हिसाब किताब है, तो ये सड़क जो है केवल आने के लिए है और लौटने के लिए आगे से एक राइट था, वहाँ से लोग लौटते हैं। ये थोड़ा सा अंडमान में ये ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छा है। दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अंडमान साफ़ सुथरा है, इट इज़ नॉट डर्टी एट ऑल, जहाँ तक मैंने देखा है। चाहे वो मार्केट्स हों, चाहे वो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हों, चाहे वो नॉर्मल रोड्स हों, आप देखिए साफ़ सफाई आपको हर जगह दिखेगी एंड दैट इज़ इम्प्रेसिव टू सी इन इंडिया। ये शाम का मार्केट का सीन, अच्छा खासा रश रहता है सुबह और शाम के वक्त। अभी रश और बढ़ेगा। मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ एक हेयर ब्रश, क्योंकि समहाउ आई फॉरगॉट टू पैक माय हेयर ब्रश और हाथ से ही बाल करने पड़ रहे हैं और कल तो हैवलॉक निकल जाएंगे, तो वहाँ वैसे भी कुछ नहीं मिलना। यहाँ तो फिर भी मार्केट है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, शायद मिल जाए। छोटी छोटी चीज़ें अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव करती हैं ऐसी जगहों पर। हेयर कॉम मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है क्योंकि वो समझ में आता नहीं था और हेयर ब्रश के बिना मेरा काम चल नहीं रहा। तो देखते हैं कहीं कुछ दिख जाए। 1-2 स्टोर पूछा तो वहाँ तो हेयर ब्रश जानता नहीं कोई बड़ा स्टोर देखते हैं। आगे है एबरडीन मार्केट और ये है यहाँ का एक पॉपुलर पॉइंट कॉल्ड क्लॉक टावर। इधर है एबरडीन बाज़ार, बड़ा मार्केट है पोर्ट ब्लेयर का। और चलो कहीं पूछते हैं, कुछ मिल तो रहे हैं पर क्वालिटी नॉट अप्रोप्रिएट। न और बढ़िया ये निकालिए, अच्छा ये वाला अपनी क्वालिटी तो मिली नहीं। और आगे देखते हैं कहीं मिल गया है सिंगल पीस, लेकिन पसंद का मिल गया, कलर नहीं मिला ठीक, कोई बात नहीं, चलता है। हाँ जी, तो प्लान में हुआ चेंज और हम तो प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिए थे लाइट एंड साउंड शो का, लेकिन जब घर आए तो मैडम मेरे पास 1 घंटा फ्री है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। ऑनलाइन बुकिंग होती है, फट से हमने बुक कर लिया और हमें टिकट्स मिल भी गए। अब बस ऑटो मिलने की देरी है। यही तो मज़ा है बिना प्लानिंग के घूमने का। टाइम पे हम लोग थैंक यू। चलिए मैडम
मुझे मिली है सीट नंबर 25 और नेहा को मिली है सीट नंबर 28। थोड़ा बहुत तो चलता है। वाह, शाम के पूरा चेंज कर दिया गया। चलिए जी, एक बार दोबारा वापसी हो रही है जेल में। लेकिन हम लोग जेल घूमने आते हैं। सामने से आप लोग सीट नंबर बैठ जाना सर। मैडम अभी फोटोग्राफी नहीं कर। जी, यह है शाम का व्यू, बेहद खूबसूरत सीटिंग अरेंजमेंट। नेहा का सीट नंबर 28 था, तो मोस्ट प्रॉब्ली 28 ही आखिरी होगा और 28 लोग 6 पता वाला शो देखेंगे। और ये शाम के नज़ारे बेहद खूबसूरत, अलग ही छटा हो गया ये शाम को। मौसम ठंडा हो गया, हवा चल रही है और लुत्फ़ ही दूसरा हो गया है। अब लाइट एंड साउंड शो रिकॉर्ड नहीं करेंगे डेलिबरेटली, क्योंकि वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की तरह काउंट करूँगा। दैट इज़ एथिकली इनकरेक्ट। तो बस बैठते हैं और शो को एंजॉय करते हैं। बहुत बढ़िया साउंड शो था, बहुत बढ़िया लाइट एंड साउंड शो था। कैसा नया एक्सपीरियंस? मैंने इसके पहले एक लाइट एंड साउंड शो देखा था खजुराहो में, और उसके मुकाबले ये बहुत बढ़िया था। जी वो तबीयत ख़राब लगने लगी है, चिंता का विषय है। कुछ दवाई दे देते रास्ते में, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह ले लो। तो एक और इवेंटफुल डे को आप अलविदा कहते हैं। नेहा की तबीयत ख़राब हो रही है, परेशानी का विषय है। जाकर देखता हूँ क्या कर सकते हैं। वी हैव सम पैरासिटामॉल एंड वी हैव सम एंटी एलर्जिक्स। तो उम्मीद करते हैं कि रात तक मामला कंट्रोल में आ जाएगा, वरना सुबह काफ़ी परेशानी हो जाएगी। इसके अलावा मुझे पैकिंग भी करनी है, कल सुबह हमको काफ़ी जल्दी निकलना है। तो आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल के व्लॉग।